दोस्तों, भारत में इंसानों की एक ऐसी प्रजाति जिन्हें आज तक आग जलाना नहीं आया। और तो और ये लोग कपड़े भी नहीं पहनते। और अगर इनके खाने की बात की जाए तो ये सूअर और बंदर के कच्चे मांस खाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आज का इंसान तो चांद पर पहुंच गया, और मैं इंसानों की ऐसी प्रजाति के बारे में बता रही हूं जिन्हें आग तक जलाना नहीं आता। लेकिन भारत में एक ऐसी जगह है दोस्तों, जहां आज भी आदि मानव रहते हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, आदि मानव, जिन्हें इंसानों का पूर्वज कहा जाता है। इस 21 सेंचुरी में आज भी आदि मानव रहते हैं, जिनकी अपनी एक अलग भाषा है। एक ऐसी भाषा जिसका ज्ञान बड़े बड़े शोधकर्ता, इतिहासकार, वैज्ञानिक किसी को भी नहीं। चलिए अब जानते हैं कि भारत में कहाँ है ये जगह और कौन है ये लोग। दरअसल भारत में अंडमान निकोबार में एक जगह है, सेंटिनल आइलैंड। कहा जाता है कि आइलैंड दिखने में जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी है। बाहरी इंसानों का इस द्वीप पर जाना मतलब अपनी मौत को दावत देना। ये आइलैंड अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से पश्चिम की दिशा में सिर्फ 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस आइलैंड पर रहने वालों का जीवन बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आइलैंड पर रहने वालों को ये तक नहीं पता कि इस आइलैंड के बाहर भी एक दुनिया है। आप इस स्क्रीन पर देखिए, आदिवासी भारतीय हैं, लेकिन ये भी इन्हें नहीं पता और ये इस बात से अनजान है। ये लोग छोटे कदकाठी के होते हैं और बहुत ज्यादा काले होते हैं, और ये लोग कपड़े भी नहीं पहनते। कपड़े क्या होते हैं ये इन्हें पता ही नहीं होता है। ये आग भी बिल्कुल वैसे ही जलाते हैं जैसे आज से हजारों साल पहले के आदि मानव जलाते थे, मतलब पत्थर से ये आज भी आग जलाते हैं। ये लोग बिल्कुल वैसे ही जीते हैं जैसे आज से तकरीबन हजारों साल पहले के इंसान जीते थे। सही सुना आपने, जिन्हें हम आदि मानव कहते थे। आप लोगों ने इतिहास के पन्नों में आदि मानव के बारे में सुना, देखा और पढ़ा तो जरूर होगा। ठीक वैसे ही यह आदिवासी जीते हैं। भारत में रह रहे ये आदिवासी, इन्हें अभी भी ये भी नहीं पता कि खेती कैसे की जाती है। इस आइलैंड के बाहर इंसान की एक दुनिया है, इन्हें नहीं पता। और कोई भी अगर इनकी दुनिया में आने की कोशिश करता है, बाहरी इंसान, तो उस व्यक्ति का अंजाम बहुत ही खौफनाक होता है। एक्सपर्ट की माने तो इंसानों की ये प्रजाति लगभग 60,000 साल पुरानी है। साथ ही ये दुनिया की ऐसी प्रजाति है जिनका आधुनिक दुनिया के मानव से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं है। आपको हम बता दें कि ये लोग न खुद इस आइलैंड के बाहर जाते हैं और ना ही किसी को भी इस आइलैंड पर आने देते हैं। पिछले 60,000 सालों से ये आदिवासी पूरी दुनिया के नजर से दूर रहे। अब सवाल ये है कि आखिर ये दुनिया की नजर में आए कैसे। तो हुआ कुछ ऐसा कि इनका अस्तित्व तब दुनिया के सामने आया जब साल 1867 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी की शिप इस द्वीप से गुजर रही थी। अचानक सेंटिनल आइलैंड पर आते आते शिप खराब हुई। इस शिप पर कुल 126 लोग सवार थे, जिसके बाद से उन लोगों द्वारा तुरंत ये सिग्नल भेज दिया गया कि उनकी शिप खराब हो गई है। कुछ देर बाद इस आइलैंड को देखने के लिए उन लोगों में से सभी लोग आइलैंड पर उतरे। थोड़े ही आगे जब वो बढ़ते हैं तो उन लोगों पर आदिवासी यानी सेंटिनल आइलैंड के लोग हमला बोल देते हैं। जैसे तैसे भागते भागते ये सभी लोग उस शिप पर पहुंचते हैं और अपनी जान बचाते हैं। इसके बाद धीरे धीरे लोग इनके बारे में जानना शुरू करते हैं और लोगों को इनके बारे में पता चलना शुरू होता है। अब बात आती है साल 1880 की, जब रॉयल नेवी के अफसर मॉरिस पोर्ट इस आइलैंड पर अपनी सेना को लेकर जाते हैं और वहां से 4 से 6 लोगों को पकड़कर अपने साथ लेकर आते हैं, जिसमें 2 बूढ़े और 4 बच्चे रहते हैं। इन लोगों में से कुछ ही दिनों में 2 बूढ़े आदि मानव की मौत हो जाती है। धीरे धीरे उन आदि मानव बच्चों की भी तबीयत खराब होने लगती है, जिन्हें अफसर लेकर आए होते हैं। उसके बाद से अफसर इन बच्चों को उसी आइलैंड पर वापस छुड़वा देते हैं। इन लोगों की इम्यूनिटी पावर इतनी कमजोर होती है कि अगर इनको सेंटिनल आइलैंड से किसी दूसरी जगह ले जाया गया तो इनकी मौत हो जाएगी। जैसे तैसे समय बीतता गया, लोगों को इनके बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ती गई।
शोधकर्ता, इतिहासकार, वैज्ञानिक, पत्रकार, इन सभी लोगों ने इस आइलैंड के लोगों से संपर्क करने की और बढ़ाने की बहुत कोशिश की। इन्हें गिफ्ट भी देने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। साल 1996 में भारत सरकार ने यह फैसला लिया कि इस आइलैंड को बैन किया जाना चाहिए और उन्होंने इस आइलैंड पर इंसानों का जाना बैन कर दिया। इस आइलैंड पर जाने से उन्होंने रोक लगा दिया। इस द्वीप पर बैन लगने के बावजूद भी 20 नवंबर 2018 को अमेरिकी नागरिक जॉन चाउ ने सेंटिनल द्वीप पर रहने वाले इस जनजाति से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। इसके बाद उन्होंने चोरी से 25,000 रुपए किराए देकर पोर्ट ब्लेयर से 102 किलोमीटर की दूर इस द्वीप पर जाने के लिए नाव किराए पर ले ली और चोरी छिपे उस द्वीप पर जा पहुंचे। उन्होंने किनारे से 500 मीटर पहले ही अपनी नाव को रुकवा दिया, जिसके बाद चाउ सेंटिनल के लोगों से संपर्क करने की कोशिश की, मगर उन लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे चाउ पर हमला बोल दिया और चाउ की हत्या कर दी। फिर चाउ के शव को सेंटिनल आइलैंड के लोगों ने समुद्र के किनारे बांस पर लटका दिया। सही सुना आपने, बांस पर। मानो वो बाहरी दुनिया के इंसानों को ये सचेत करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी दुनिया से आप लोग दूर रहो। 17 नवंबर को तड़के मछुआरों ने चाउ के शव को समुद्र के उस पार देखा, जिसके बाद से मछुआरे वापस पोर्ट ब्लेयर से लौट आए। उन्होंने जब वो पोर्ट ब्लेयर से लौट कर आए तो इस बात की जानकारी दी कि चाउ की हत्या कर दी गई है। चाउ ईसाई मिशनरी थे, साथ ही वो एक फुटबॉलर, कोच और पर्वतारोही भी थे। वो दूसरों की मदद करने वालों में से थे। शायद यही कारण था कि वो सेंटिनल द्वीप के लोगों से संपर्क करना चाहते थे और जीसस के बारे में बताना चाहते थे। फिलहाल भारत सरकार ने इस द्वीप पर जाने के लिए लोगों को बैन कर दिया है और अगर गलती से भी कोई इस द्वीप पर जाना चाहता है या गया है तो भारत सरकार इसकी कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेती है और ना ही वो किसी भी प्रकार का मदद करती है। खैर, ये थे सेंटिनल आइलैंड के लोग जो कि भारत के ही वासी हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान हैं। आपको इस इंसानों की प्रजाति के बारे में जानकर कैसा लगा, आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही क्या आप कभी इनके बारे में पहले से जानते थे, ये भी मुझे बताइएगा। मेरा नाम शिखा है और आप मीडिया लैंड नेटवर्क देख रहे थे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।